सबसे बड़ा जो इनाम मुझे सरकार से मिला वो मेरा मकान तोड़ के मुझे बाहर बैठा दिया गया और आज आपकी नज़रों के सामने बच्चों को लेके मैं यहाँ बैठा हूँ इस तिरपाल के नीचे। मेरा ही मकान अनऑथराइज था, बाकी सब ठीक है। गेती, खांती, हथौड़े ये चीजें लेके पुलिस वालों ने पर्सनली अगर नोटिस की बात होती तो वो हमारा इंतजार करते ना। लड़की ने अपने बचाव के लिए अंदर सिलेंडर खोल रखा था। वकील हसन ने 41 लोगों की जान बचाई। तो सरकार को मेरा मकान हर हाल में देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। आज एक आपको ऐसी खबर दिखाऊंगा कि आपके मन को विचलित कर सकती है कि जरा सोचिए कि जिस लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता हुंकार भर रहे हैं, वहीं एक तरफ इस देश की जनता त्राहिमाम है। और जनता नहीं, जिन्होंने उत्तराखंड टनल में एक सुरंग बनाया, जिनको अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट मिला, जिन्होंने 41 मजदूरों को बचाई, उनकी जो है बुलडोजर से घर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ये लोग सड़क पे बैठे हैं और कोई सूद बूद नहीं लेने वाला है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि ये जो शख्स आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, इन्हीं का घर था और इनके घर को अवैध बताकर इनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। कहा गया कि ये डीडीए का जमीन है और अवैध तरीके से इस पे घर बना है। लगभग 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई मिलने नहीं आया। इनका नाम वकील हसन है। 41 लोगों को इन्होंने बचाने का काम किया है। जरा सोचिए कि जहां पर बड़े बड़े मशीन फेल हो जाए, सरकार के सिस्टम फेल हो जाए, वहां पर किस तरह से रेड माइनर की तरह काम करने वाले, एक बार अंदर आइए और अंदर की तस्वीर दिखाइए और उन लोगों का घर किस तरह तोड़ दिया जाता है। अगर इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में चारों तरफ घर है। एक बार ऊपर चढ़िए और ऊपर से तस्वीर दिखाइए कि किस तरह पीछे से इनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, इनके घर को जो है तहस नहस कर दिया गया और इसके बाद ये लोग सड़क पे रहने के लिए मजबूर है। लेकिन लगातार इन्होंने समाज के लिए काम किया है। अभी एक बार तस्वीर दिखाइए चारों तरफ की कि किस तरह पिछले 1.5-2 महीने से ये यहाँ पे रह रहे हैं। सड़क किनारे एक ऊपर तिरपाल लगाकर, नीचे एक चौकी रखकर खाना बनाने तक की जगह नहीं है। जरा सोचिए कि जो समाज सेवा के काम करे, समाज के लोगों को बचाने का काम करे, मजदूरों के हक में काम करे, आखिर उन्हीं का घर क्यों तोड़ दिया जाता है। ये वकील हसन जी है, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। वकील साहब, कब टूटा, क्या हुआ और कौन आपसे मिलने आए, ये बताइए। सर, जैसे कि आपको मालूम है, मेरा नाम वकील हसन रंगरेज है और अब से लगभग 4-4.5 महीने पहले की बात है कि हम लोग उत्तरकाशी में गए थे और जहां बुलाया गया था हमें 41 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। जब सारे मतलब अमेरिका की मशीनें और ऑस्ट्रेलियन जो एक्सपर्टीज थे वे सभी फेल हो गए, उसके बाद हमें याद किया गया और हमने जो काम असंभव था बिल्कुल, जिसमें हमारे देश की इतनी किरकिरी हो जाती है, अगर वो मजदूर वहां मर जाते, उसके नीचे दब के, टनल के नीचे दब के मर जाते, तो हमारे देश की सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। उन लोग हमने सकुशल वहां से एक खरोच भी नहीं लेगी और उन्हें बाहर निकाल रहा है। 41 जो मजदूर फंसे थे उन लोगों को आपने ही निकाला? जी बिल्कुल, हमने निकाला है उनको। और बदले में क्या मिला आपको? बदले में मुझे यह है कि ये सबसे बड़ा जो इनाम मुझे सरकार से मिला वो मेरा मकान तोड़ के मुझे बाहर बैठा दिया गया और आज आपकी नज़रों के सामने बच्चों को लेके मैं यहाँ बैठा हूँ इस तिरपाल के नीचे। कितने महीने हो गए इसको तोड़े हुए? इसको सर 28 फरवरी को तोड़ा गया था और आज आपका 6 फरवरी अप्रैल है। मतलब 1 महीना कुछ दिन हो चुके हैं, 7-8 1.5 महीने के करीब, 1.5 महीने करीब इसमें हो चुके हैं। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं और तुम्हारे सरकार की तरफ से मनोज तिवारी जी है और एलजी साहब है। मनोज तिवारी आपके यहाँ के सांसद? बिल्कुल, हमारे आगे सांसद है। उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया था जब हम वहां से आए थे। उस वक्त उन्होंने बहुत हमें शाबाशी दी और हमने उस वक्त बोला भी उनसे, सर मुझे आपसे कोई प्लॉट नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोई आपसे मुझे सब्सिडी भी नहीं चाहिए। जो मेरा छोटा सा घोंसला है, जो मैं जहाँ मैं अपने बच्चों की छत मतलब उसे मैं चाहता हूँ, मुझे आप बिल्कुल मुझे कर दीजिए, मैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। तो उन्होंने भी, और जो हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने पूर्ण आश्वासन मुझे दिया था कि हसन जी आपके जो मकान है उसे कुछ नहीं होगा, उसे बनाएंगे भी और हम आपके साथ खाना खा के भी जाएंगे। जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है और
ये न्याय नहीं, जो हुआ है वो अन्याय है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर जांच बैठ गई और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, क्योंकि ऐसी आबादी में सिर्फ एक घर तोड़ के जाना ये न्याय संगत नहीं है। मैंने पहले भी बिना यहाँ आए भी मैंने कहा था कि ये लोग हीरो है, हमारे रेड माइनर्स ये हीरो है। आपने एलजी महोदय का भी बयान सुना होगा कि वो दुखी भी हैं और आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ये हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है और हम इस परिवार को कंपनसेट करेंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा बिल्कुल। हाँ। वो मेरा जैसे कि उसके कुछ 1 महीने बाद ही मेरे मकान को एकदम तहस नहस कर दिया गया। मैंने बहुत गुहार लगाई, तिवारी जी से भी गुहार लगाई। विधायक को भी आपने पूछा? बिल्कुल, विधायक जी को मैंने पूछा, किसी की तरफ से कोई मुझे वो नहीं मिला, कोई मुझे क्या बोलते हैं बसाने का आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला। जब मेरा मकान टूट गया उसके बाद फिर तिवारी जी आए थे, एलजी साहब ने ऑन कैमरा आके बोला भी था इस चीज के लिए कि ये जो काम हुआ गलती से हुआ है। बस तिवारी जी भी बोले सर क्या कह के तोड़ा गया इस घर को? इन्होंने कहा ये मकान अनऑथराइज्ड है, जबकि हमारी कॉलोनी 2008 में रेगुलाइज्ड हो चुकी है। अच्छा। तो ये तोड़ने का कोई मकसद बनता ही नहीं। लेकिन सिर्फ डीडीए की अनऑथराइज्ड जो है सिर्फ आप ही का घर था या फिर आपके आसपास में जितने घर हैं वो भी हैं? मेरा ही मकान अनऑथराइज्ड था, बाकी सब ठीक है। अच्छा। अब मुझे यही समझ में, किसने कहा? ये डीडीए वाले जो यहाँ पर तोड़ने के लिए आए थे उन्होंने बोला था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरा कौन सा प्लॉट चांद के टुकड़े पे से निकल के कट के बना है जो कि अनऑथराइज्ड हो गया, बाकी सब ऑथराइज्ड है। अच्छा जी, तो उन्होंने अनऑथराइज करके इसको तोड़ दिया। मैंने कहा भी उन लोगों से, भैया कम से कम इस चीज की लाज शर्म तो रख लो यार। 41 लोगों को बचा के आए हम लोग, आपसे कुछ मिला नहीं, तुमने जो मेरा आशा ना उसे तोड़ने में लग गए। तो उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा अभद्रता के साथ व्यवहार किया, पुलिस वालों ने भी और डीडीए वालों ने भी। उन्होंने कुछ नहीं सुना। मेरे अंदर 2 बच्चे थे उस वक्त, उनके साथ भी बड़ी बहुत गलत उनके साथ मारपीट भी की गई, उनसे गलत भी बोला गया। और जिस तरीके से उन्होंने ताला तोड़ा मेरे घर का, इस तरीके से तोड़ा जैसे एक क्रिमिनल लोग पे एक्टिविटी होती है ना, क्रिमिनल जो लोग होते हैं उनके घर तोड़े जाते हैं। मैं आपको वीडियो दूंगा, उसमें आप देखना पुलिस वालों के काम होते हैं कि ताला तोड़वाएं और बच्चों को मार पिटाई करें और दरवाजे जिस तरीके से तोड़ा इन लोगों ने, बहुत ही गलत मुझसे तोड़ा है। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो है को खोदकर, टनल को खोदकर वहां से 41 मजदूरों को बाहर निकालते हैं और उन्हीं के घर का ताला जो है पुलिस तोड़ रही है। ये इनका एक बच्चा है, उनकी पत्नी है, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? शबाना हसन। अच्छा शबाना जी, ये बताइए जब यहाँ बुलडोजर चला उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपने मायके में थी, मोदी नगर। अच्छा। मेरे पास 10 बजे फोन गया कि घर पर डीडीए वाले आ गए। पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा मीडिया वाला बोला शायद उत्तरकाशी की वजह से, मगर जब मेरे पापा ने मुझे बताया कि डीडीए वाले आ गए तो मैं फोन करने लगी अपनी बिटिया को। तो बिटिया ने जैसे फोन उठाया तो उसकी आवाज बहुत वो थी, डरी हुई। मैं क्या हुआ? उनका मेरे डीडीए वाले आ गए और उस टाइम पे वो थाने में थे। अच्छा। दोनों बच्चे। जैसे ही इन्होंने गेट तोड़ा, बच्चों से बोला कि हम पड़ोसी हैं तुम्हारे, जरा गेट खोल दो। तो बच्चे समझ गए कि डीडीए वाले हैं। तो जैसे बच्चे अंदर से अपना बचाव करने लगे, गेट नहीं खोला तो उन्होंने पता गेती, खांती, हथौड़े ये चीजें लेके पुलिस वालों ने पर्सनली, मैं ये नहीं कहूंगी कि डीडीए वालों ने, डीडीए वालों के साथ पुलिस वाले थे, उन्होंने गेट तोड़ा। तुड़वाने के बाद में मेरे बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा, बीच रोड पे लाके भी मारा। अच्छा। और बेटी को, लेडीज जो पुलिस थी, उन्होंने अंदर इतना पीटा कि लड़की की सांस रुकने लगी थी। तो इन्हें दोनों को, इसे पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, जेंट्स ले जाके गाड़ी में बिठा दिया, बेटी को लेडीज पुलिस लेके गई। और उसके बाद में मैं वहां से अपने घर से चल दी। अब आप समझ सकते हो, ओला करके हम लोग चले हैं। तो रास्ते में जगह जगह काम चल रहा, इतना टाइम मुझे लगे, मेरा रो रो के इतना बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था, ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोगों को नोटिस वगैरह मिला किस वजह से तोड़ी जा रही है, क्यों तोड़ा गया? अगर नोटिस की बात होती तो वो हमारा इंतजार करते ना कि भाई हस्बैंड वाइफ घर में होने चाहिए। अगर बच्चे अकेले घर में और बच्चों के सामने, ये शुक्र है कि मेरे बच्चों का इतना मजबूत वो है कि ये बच्चे सह गए उस सिचुएशन को। बहुत ही गंभीर सिचुएशन थी वो। जब उन्होंने मकान तोड़ा, बच्चों को कुछ हो भी सकता था, जैसे वो खांती बजा रहे थे, खुदा न खास्ते जैसे बेटा था ये, अगर इसके हाथ में लग जाती क्या होता?
लड़की ने अपने बचाव के लिए अंदर सिलेंडर खोल रखा था, किसी तरह हमारा मकान बच जाए। 1.5 से 2 घंटे में ना उन लोगों ने मेरा मकान पूरा तोड़ के और ये दीवार खींच दी। अच्छा। मैं 1.5 पौने 2 घंटे मुझे आने में लग गए थे। मैं सीधे वहीं पहुंची थी थाने में, क्योंकि इन्हें तो अंदर ले जाकर बिठा देता। इन्हें भी थाने में बिठा दिया। मुन्ना कुरैशी जो इनकी टीम का लड़का है उसे भी थाने में बिठा दिया, बाकायदा मार के। इनके मारा नहीं है पर बदतमीजी तो पूरी की है। और ये मेरा बेटा है बड़ा, ये था घर में, इसके साथ में मार पिटाई की है। हमने उनसे सवाल जवाब जब किए। बताइए, आपके आसपास में इतने मकान हैं, उन मकानों को नहीं तोड़ा? वो थोड़ा अनऑथराइज नहीं थे? पता है, ये बात भी मैं तुम्हें बताती हूँ। वो लोग जब मकान तोड़ रहे थे ना, जब जेसीबी चल रही थी, तो उन्हीं के बंदों ने ये बोला कि आसपास की एक ईंट तिरछी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सिर्फ बीच का मकान टूटना चाहिए। आप लोगों को जो है लग रहा है कि टारगेट किया गया। बिल्कुल राइट बात है। सरकार कैसे चाहेगी कि सरकार के अलावा कोई और क्रेडिट ले ले? अरे भाई, वकील हसन ने 41 लोगों की जान बचाई। मेरी बेटी 40 बच्चे पढ़ाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके सब सारी चीजें सब कुछ। सरकार को इतनी शर्म नहीं आई जैसे इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया था। आप सोचो, मोटी सी बात कोई भी बता सकता है, इतना बड़ा काम छोटा काम नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फेमस हो गए। सरकार अपनी तरफ से मकान बना के देती, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराती, ये करवाने के बजाय सरकार ने क्या किया हमारे साथ में? जब सरकार को दिखा वकील हसन छोटा सा बंदा, मजदूर आदमी, ये शाहरुख से मिल रहा है, बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं, इसे कैसे रोका जाए? क्योंकि लगा कि ऐसा ना हो जाए ये हमारी बराबरी में आ जाए। अरे हम कैसे आ जाएंगे बराबरी में? ये तो एक समय होता है। उन्हें कुछ नहीं मिला, आए घर तोड़ दिया। मतलब कहीं ना कहीं समाज सेवा करना ही इनके ऊपर भारी पड़ गया। बिल्कुल, हम लोग समाज सेवा ही कर रहे हैं। इनके पापा आर्मी फौज में थे, वो समाज सेवा कर रहे थे। इनके भैया अभी 1 ही साल हुआ है, रिटायर हो गए हैं, वो समाज सेवा करके आए। और लास्ट में इन्होंने क्या छोटा काम किया? आर्मी से बढ़ के 27 घंटे के अंदर जो 16 दिन से काम नहीं हुआ, वो काम इन्होंने 27 घंटे के अंदर 41 मजदूरों को वहां से निकाला। ये आर्मी से बड़ा काम है। आर्मी को तो कई दिन भी लग जाते हैं। दिखाइए जरा, दिखाइए एक बार तस्वीर कि जिनके परिवार में एक से एक बढ़ के सेना से लेके समाज सेवा तक की सेवा कर रहे हों, उनके घर पे किस तरह बुलडोजर चला दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है। जी, सरकार बिल्कुल आंख बंद करके, मनोज तिवारी जी जैसे यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 24 से 48 घंटे का। उसके बाद में उन्हें फुर्सत नहीं मिली। उन्हें फुर्सत अपने प्रचार करने की मिल रही है, सिलेंडर और कंबल बांटने की मिल रही है। वो ये सोचते हो ऐसे आंख बंद करने से और हम यहाँ से उठ जाएंगे या हम अपना हक नहीं मांगेंगे। सरकार को चाहे रोके चाहे हंस के, हमारा घर हमें देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कितना भी समय लग जाए। हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा मकान है। आदमी तिनका करके अगर किराए पे भी कोई रहता है ना, और किराएदार भी ये कहने लगे खाली कर दो, तो किराएदार के लिए भी बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। ये तो मेरा मकान था और उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया एकदम से। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी, सरकार को मेरा मकान हर हाल में देना पड़ेगा। अभी तक किसी अधिकारी से आप मिली? सिर्फ एक ही अधिकारी से हम मिले, जो मनोज तिवारी जी यहाँ आए थे। उसके अलावा तो कोई है नहीं, क्योंकि वो भी 24 से 48 घंटे का समय लेके चले गए। हम लोग उनके ऑफिस पर भी गए थे। उन्होंने हमें 1 दिन का वक्त दिया था। उन्होंने कहा था, वकील बाबू हम तुम्हारे काम में लग रहे हैं, काम पक्का है, कागज पूरे हो गए, कल नहीं तो परसों पक्का तुम्हें कागज मिल जाएंगे, तुम अपना घर बनाना। एक काम तो करोगे, तुम बना लोगे? ये कहने लगे मेरी बनाने की इतनी हैसियत नहीं है। तो वो कह लेंगे चलो ठीक है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा। उसके बाद में ना उन्होंने कि नेताजी ने वादा किया और वादा से किस तरह मुकर गए। एक बार तस्वीर दिखाइए कि इधर एक बेड लगा हुआ है, यहाँ पर इनके सामान रखे हुए हैं, बच्चों के कॉपी किताब रखे हैं, और जिस व्यक्ति ने समाज के लिए इतना कुछ किया हो उसी के घर पर बुलडोजर चल जाता है। उनका बेटा है, उनसे जुड़ते, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? अजीम हसन। अच्छा, आप उस वक्त यहीं थे जब बुलडोजर चला? जी, मैं अंदर था। क्या हुआ, आप कैसे अचानक आए और बुलडोजर चला दिया? नहीं, वे जब आए थे तो उन्होंने कहा गेट खोलो, हम आपके पड़ोसी है। हमने कहा पड़ोसी इतने सारे कैसे हो गए? उल्टा सीधा बोलने लगा, बाहर आओ बात करनी है कुछ। मैं कहने लगा ये बात कर लो। जब कुंडी लगा दी थी हमने, अंदर से कुंडी लगी, ताला लगा दिया सिस्टर ने। मैं कहने लगा ये बात कर लो, कहने लगे नहीं बाहर आओ जब बात करेंगे। तो थोड़ी देर में पीछे से घन और गेती लाते, एक दरवाजे पे बजाने लगते। जो दरवाजा था हमारा पकड़ रखा था हमने, उस पे ही हमने पकड़ रखा था। जब भी उन्होंने घन बजाया उस पे, जो 5 किलो का तोड़ा था ना, वो जब हमने दरवाजे के साथ थे, सिलेंडर खोल दिया हमने। उन्होंने ये कहा कि तुम आज मर भी जाओगे ना तो अभी हम घर तोड़ के जाएंगे। मतलब इन साफ तौर पे कहा कि तुम मर भी जाओगे तब भी घर तोड़ के जो तुम मर भी जाओगे तभी हम तुम्हारा घर तोड़ के जाएंगे।
जरा सोचिए किस तरह जो है इनके ऊपर अत्याचार किए गए। एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए कि ये वही घर है जिन्होंने 41 मजदूरों को बचाया, लेकिन इनके घर पे ही बुलडोजर चला दिया जाता है और किस तरह से इनके घर को तबाह कर दिया जाता है, इन्हें बेघर कर दिया जाता है। और आज ये लोग सड़क पे बैठे हैं, सड़क पे इस उम्मीद से बैठे हैं ताकि कोई नेता आए, ताकि कोई विधायक आए, ताकि कोई सरकार के लोग आए और इन लोगों की जो घर थी वो घर में फिर से इन्हें रहने दिया जाए। जरा सोचिए कि यहाँ पर हजारों घर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इलीगल और अनऑथराइज बताया गया तो सिर्फ इन्हीं का घर बताया गया। आखिर क्यों? सिस्टम से सवाल होना चाहिए, सिस्टम से ये चीज पूछना चाहिए कि आखिर इनके घर वापसी कब तक होगी और क्या जो समाज की सेवा करेंगे उन्हें इसी तरह बेघर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।